गरुड़ पुराण के नवम अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ जी को मनुष्य के कर्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का गूढ़ रहस्य बताते हैं। ये अध्याय हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए है। मृत्यु के बाद क्या होता है? भगवान विष्णु कहते हैं, जब मनुष्य का शरीर छूटता है तो आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। उस आत्मा को अपने किए कर्मों का सामना करना पड़ता है। यमदूत आते हैं, लेकिन वे निर्दोष आत्मा को नहीं छूते। वे केवल उसी को ले जाते हैं जिसने जीवन में अधर्म किया होता है। कर्म ही सबसे बड़ा न्यायाधीश। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु, क्या धन, पद या शक्ति मनुष्य को बचा सकती है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, न धन साथ जाता है, न परिवार, न शरीर, केवल कर्म साथ जाते हैं। जिसने जीवन में दूसरों को दुख दिया, झूठ बोला, अत्याचार किया, उसे मृत्यु के बाद उन कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। पापी आत्मा की कठिन यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी आत्मा को यमलोक तक की यात्रा बहुत कष्टदायक होती है। भूख, प्यास, भय और पश्चाताप, ये सब उसके साथ ही बनते हैं। वो आत्मा तब समझती है कि जो शरीर रहते सुधारा जा सकता था, वो समय अब निकल चुका है। पुण्यात्मा की शांति। लेकिन जो मनुष्य सत्य बोलता है, दया करता है, माता पिता का सम्मान करता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, उसकी आत्मा को कोई भय नहीं होता। ऐसी आत्मा शांत मार्ग से आगे बढ़ती है और उच्च लोकों को प्राप्त करती है। पिंडदान और श्राद्ध का महत्व। नवम अध्याय में पिंडदान और श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु कहते हैं, पिंडदान से भटकी हुई आत्मा को शांति और सहारा मिलता है। ये कर्म पूर्वजों के लिए मोक्ष का मार्ग सरल करता है। जीवन का सच्चा उद्देश्य। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, डर नहीं, सुधार। भय नहीं, भक्ति। मृत्यु नहीं, मोक्ष की तैयारी। जो मनुष्य जीते जी अपने कर्म सुधार लेता है, उसके लिए मृत्यु भी एक नई यात्रा बन जाती है। भगवान विष्णु का अंतिम उपदेश। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, जो दूसरों के लिए जीवन जीता है, वही मृत्यु से नहीं डरता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अहंकार त्यागे, क्रोध छोड़े, दया और धर्म अपनाए, क्योंकि अंत में कर्म ही सत्य है। समापन। गरुड़ पुराण का नवम अध्याय हमें सिखाता है कि अच्छा जीवन बराबर शांत मृत्यु, धर्म बराबर सुरक्षा कवच, भक्ति बराबर मोक्ष का द्वार। अगर ये कथा आपको सही मार्ग दिखाए तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। ओम नारायण नारायण।